माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल नाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। महापुरुषों की भावमयी सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव श्री सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथायोग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम। जय गुरुदेव महाराज, जय हो। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर का वध किया। अन्य दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का वध करने में
प्रायः प्रभु को क्रोध नहीं आया। सहज ही प्रभु ने उद्धार किया। वो आए भी नहीं प्रभु के निकट, पूतना तो आई थी, तृणावर्त भी आया था, अन्यान आए नहीं, प्रभु तो खुद पहुंच जा रहे मानो। पर इस व्योम के वध में प्रभु को कुछ क्रोध हुआ। उसका कारण यही हुआ, जिसके भी कारण भक्त का भगवान का अपने भक्तों से विक्षोभ हो, वियोग हो गए। भगवान को सहन नहीं होता। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रहे। व्योमासुर आया तो उसने भगवान की सखाओं का भगवान से वियोग करने लगा। एक एक को ले जाता भीड़ बनाकर और गोवर्धन जी की तलेटी में गुफा में ले जाके बंद कर देता। यही कारण था प्रभु के क्रोध का। इंद्र ने 7 दिन 7 रात कैसी प्रलयंकारी वर्षा ब्रज पर की, और भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। पर उस इंद्र पर भगवान को क्रोध नहीं हुआ। पर ब्रह्मा जी पर होगा। उन्होंने 1 वर्ष के लिए बछड़ों को, ग्वाल सखाओं को ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में रख दिया। तो मूल कारण यही है, ब्रह्मा जी पर भगवान रुष्ट क्यों थे। लीलाएं आएंगे आगे, क्योंकि उन ब्रह्मा जी की लीला के कारण, उनके मुंह के कारण भगवान का भक्तों से विक्षोभ हुआ। प्रभु को सहन नहीं होता। ऐसे ही व्योमासुर आया। ये भगवान के प्रायः सब सखाओं, 2 भेड़ तो बची थी, प्रायः सब सखाओं को ले गया और मूर्छित कर करके, माया से मोहित कर करके गिरिराज जी की गुफाओं में डालकर बंद कर देता शिला से गुफा का द्वार। इसलिए भगवान को क्रोध सहज हो गया। थप्पड़ घूंसा से मार मार के उसको प्रभु ने उसका शरीर फाड़ डाला। नहीं तो किसी मरने जीने के लिए तो प्रभु का स्पर्श ही बहुत है, संकल्प ही बहुत है। पर प्रभु को क्रोध हुआ। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। चलो, जैसे तैसे व्योमासुर का वध तो हुआ ही। और इधर व्रत सानुपुर में बरसाने में नित्य का एक क्रम बन गया। जाते हुए तो वन में प्रभु का दर्शन नहीं होता था, बरसाने के प्रभु प्रेमियों को, पर लौटते हुए होता था। पर जब वो नंदनंदन बछड़ों को लेके वत्सचारण के लिए निकलते तो नंद गांव में बड़ा आनंद होता था उस झांकी का। और मैया तो यही कहे, भाई प्रथम पहर में ही लौट आओ, पर ये दोपहर को भी नहीं लौटना चाहते। शाम कर देते हैं लौटने में। ऐसे हैं ये। इनको मैया की तो अपनी ही बड़ी भारी व्यथाएं हैं। मैया कहाँ जाती है। छोटा सा कन्हैया है, सखाओं को देखा देखी सारा दिन वन में, ऐसा सुकुमार,
पर सखाओं के संग लगे रहना, इसको सुनता भी तो नहीं है। भैया कहे भाई 11 बजे तक आ जाओ, अधिक से अधिक 12 बजे तक, पर ये 2-3 बजे भी ना हमें शाम कर दें। तो नंदगांव के भक्तों को तो प्रभु के जाते आते सब झांकियों का अद्भुत दर्शन होता और आनंद होता, और सेवा भी करते मार्ग में अपनी अपनी रुचि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, प्रेम के अनुसार, भावना के अनुसार। पर बरसाने में जब प्रभु लौटते तो रंग महल के झरोखे से उन नंदनंदन श्याम सुंदर के लौटने की झांकी का दर्शन होता है। और फिर वहां तो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। वैसे भी आजकल तुलसी पूजन चल ही रहा है, प्रसंग आया था बीच में, रह गया, थोड़ा सा उसका स्मरण हम लोग करेंगे। क्यों, ये भी जो प्रसंग है इसका भी लीला क्रम आगे है। तो आजकल श्री जी तुलसी पूजन बहुत विशेष कर रही हैं, और भगवती पूर्णमासी तो इनके स्वरूप को जानती हैं, ये आद्या हैं, अखिलेश्वरी हैं, सर्वसेव्या हैं। पर श्री राधा रानी इतनी सरल, इतनी सहज, वो तो अपनी अन्य सखियों को कह दिया करती हैं, अरे ये ऋषि मुनि, ऋषि पत्नियां ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करें क्यों, ये तो सब में परमात्मा का ही दर्शन करें, तो हर कन्या में सर्वत्र जगदम्बा का ही दर्शन करें। ये तो इनकी भावना है। एक दिन रंगदेव जी ने पूछ लिया, सखी ये तो बता, तू इतनी पूजा आजकल क्यों करे? पहले भी करती थी, अब तो विशेष पूजन होने लगा, सुबह भी जल्दी उठ जाना है। अच्छा, सखियां पूजन नहीं करती हैं? जब श्री जी पूजन में जाएं तो सेवा में आ जाए उनके, पूजन तो श्री जी करें। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सबको पहुंचना है तुलसी जी के पास। क्यों? स्वामिनी जी पहुंच जाएंगे। मैया कीर्ति मैया तो समझावे खूब, लेकिन पूजा पाठ करना भी चाहिए, अच्छी बात है। सुबह उठ जाती हैं, 1-2 बार समझा दिया, कोई बात नहीं। सखियों ने पूछा एक दिन, अरे ये तप, ये पूजा किस लिए? क्यों? अब तो भाई शरद ऋतु का अंतिम मास चल रहा है, शीतकाल प्रारंभ हो चुका है, तो हमारी स्वामी जी तो सूर्य की किरणों को सहन करने योग्य है नहीं, ऐसी सुकुमार, और 5-6 वर्ष की अवस्था में ऐसी तपस्या किस लिए है? जरा से सूर्य की किरण पड़े तो मुखारविंद बिल्कुल लाल हो जाता है। तो सखियां अपने अपने अंगों की छाया किए खड़ी रहती हैं जब श्री जी पूजन में रहें। और वो सेवा भी अनजाने में करनी है, क्योंकि श्री जी अगर श्री राधा रानी जान जाएंगी तो फिर सेवा नहीं करने देंगी। क्यों? सहन नहीं होता है। और थोड़ा भी सूर्य का प्रकाश बढ़ा तो श्री अंग से ऐसे पसीनों की धारा चलती है। और ये शीतकाल की बात है, श्री जी का श्रीअंग इतना सुकुमार का कि उस शीतकाल के सूर्य के किरणों को भी सहन नहीं कर पाता श्रीअंग।
नेत्रों से अश्रुधारा चलती है पूजन में, कुछ कुछ प्रार्थना करती रहती हैं श्री तुलसी जी से। रंगदेव जी ने पूछा, तू क्या प्रार्थना करती है तुलसी से, बता। श्री जी ने कहा, तू तो जानती है मुझ में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सिसकने भी लगी। बोलना आरंभ करते ही तू तो जाने मुझसे अधिक ही सुंदर बरसाने की सब बालिकाएं हैं, सखियां हैं, और संसार में न जाने कितनी होंगी। मुझे कुछ भी तो नहीं आता, न कोई कला है, न मुझ में कोई गुण है। भाई सखी तो मुंह देखती रह गई। तो क्योंकि स्वामिनी जी ऐसी थोड़ी है कि किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जग जाए या प्रतिस्पर्धा हो जाए। इस स्वप्न में भी नहीं सो सकती सखियां। क्यों, इनके मन में तो स्वयं इनके किसी सौंदर्य सद्गुण विद्या को देखकर कभी उल्लास आया ही नहीं। और फिर संसार में ऐसी कौन रूपवती है कि गुणवती निकल आई जो इनके सम्मुख आके ठसक दिखा सके, साहस करे और उससे क्षुब्ध होके ये तपोली ना बने। सखी को समझ नहीं आ रहा कछु। श्री जी ने कहा, सखी अब तूने तो देखा है भैया सुबल के उन नील सुंदर सखा को वन से वत्स चारण करके लौटते समय। श्री जी तो कहते कहते रुदन करने लगी। और क्या कहती हैं, उनके सौंदर्य की संसार में कहीं छाया भी है, बता। और जब ये नंदगांव में प्रथम दिन मिले थे, मैं समझ गई थी सखी केवल विशुद्ध प्रेम से ही उनका परम सुंदर श्री अंग बना है। समस्त सद्गुणों के तो एकमात्र वो धाम है। फिर उनकी कला विद्या क्या तू नहीं जाने? तूने भी तो उनके वंशी की ध्वनि भी सुनी होगी। वंशी तो वंशी, अब तो सुबल भैया नित्य आकर अपने उन नील सुंदर का पराक्रम भी सुनाता है। उन्होंने तो दैत्य को जो बछड़ा बनकर आया था खेल खेल में घुमाकर मार दिया। और पर्वतों से भी विशाल जिसका शरीर था वो बक, उसको चीर के फेंक दिया। रंगदेवी जी को लगा, उन्होंने बीच में टोक दिया, लेकिन तू क्यों तपस्या करने लगी है? रंगदेवी जी को लगा अगर मैं बीच में ना बोलूं तो ये तो पूरे दिन रात उनका गुणगान गाएंगे। और भली प्रकार सखियां जानती हैं, जब इनको पूजा से अवकाश मिल जाए, फुर्सत, तो उन मोर मुकुट वंशी बारे उन्हीं के बारे में पूछें। और ना कोई ना पूछें तो उनका वर्णन, उनका गुण सुनाने लगे सखियों को ही। तो रंगदेवी जी ने हंसकर कहा, देखो अपने जो वृषभानु बाबा हैं वो उन ब्रजराज नंदराय जी के बालपने से ही मित्र हैं। तो क्या नंदराय जी हमारे बाबा का कोई संबंध अस्वीकार कर सकेंगे? और तू ना कहे तो मैं कह दूं बाबा से? बाबा क्या मेरी बात कोई टाल सकें? इसमें इतनी पूजा की क्या आवश्यकता है? श्री जी ने कहा, देख सखी वो तो समस्त सद्गुणों के धाम है। और पिता की बात स्वीकार कर लेंगे, मैं जानू। इतने में इतना कहते कहते श्री जी ने रंगदेवी जी के कंठ में अपनी दोनों भुजाएं डाल दी और कहती हैं, उन नील सुंदर के चरण कमलों की प्राप्ति तो हो जाएगी और फिर उनके बिना मेरा कोई स्थान ही नहीं है। और ये भी जानती हूं
कि संसार में कोई भी सुंदर गुणवती शीलवान कन्या होगी तो सबके पिता अपनी कन्या को इन्हीं को अर्पण करना चाहेंगे। आश्चर्य हुआ रंग देवी जी को, भाई ये कौन से चिंता में घुली जा रही है जो इतनी तपस्या पूजन हो रही है। रंग देवी जी सोचती है मेरी स्वामिनी जी के हृदय में ये अकल्पनीय भाव कहाँ से आ गया। तो इस बात को सुनकर जैसे ही रंगदेवी जी ने कहा, श्री जी कहती हैं छी, मुंह बंद कर दिया रंगदेवी जी का। तू क्या कहती है ये, वो हर कन्या भाग्य ही ना होगी जिसको इनके चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण सत्यत्व की सार्थकता इसी में है। वो कन्या इन सौंदर्य घन को समर्पित हो जाए। और मैं तो धन्य मानूं, श्री जी कह रही हैं, मैं तो धन्य मानूं अपने को। कब? जब संसार की सब सुंदर कन्याएं, यहां तक कि तुम सभी इन्हीं का वर्ण कर लो और मुझे सबसे छोटी बनाकर सबकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए। रंगदेवी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इस औदार्य की भी कोई सीमा है। मानो ये भोली सी कीर्ति मैया की जो कन्या है, अपने अंतर में जिनकी एकमात्र आराधना के लिए इतनी तपस्विनी बन रही हैं, अपने उन स्वामी को भी, हम सब सखियों को, इन्हीं संसार की सब परिचित अपरिचित सबको सौंप देना चाहती हैं। स्वयं सबसे छोटी बन के रहने के लिए उत्सुक है, उसमें अपना सौभाग्य मान रही है। तो भाई जब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई तो श्री जी ने कहा, तू समझती नहीं है क्या? अरे वो श्री कृष्ण अनंत दया के धाम है। अब मुझे अपनी दासी सुने तो अस्वीकार थोड़ी करेंगे, पिता की भी आज्ञा अस्वीकार नहीं करेंगे। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस गुण से उनको प्रसन्न कर पाऊंगी। मुझ में न रूप है न कोई गुण है, और वो नंद नंदन तो प्रेम की सचल साकार मूर्ति है, और मुझ में प्रीति का लेश भी तो नहीं है। तो देख सकी ये जो भगवती तुलसी है ना, ये प्रेम की परमाधि देवता है, परम अवधि है ये। और जो श्री हरि हैं वो इनके प्रेम के, इनके पातिव्रत धर्म के, इनकी निष्ठा से ऐसे परवश हो गए इनके कि इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए शालिग्राम शिला तक बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ने, इतने तो वो प्रेम के अधीन है। और तू तो प्रतिदिन सायंकाल वन से लौटते समय उन मयूर मोरपंखी की मुकुट को धारण किए उन नंदनंदन को देखती है, तो बता उनकी बनमाला किसी भी दिन क्या तुलसी के बिना बनती है? वो वक्ष पर तुलसी को धारण करें, उनके वक्ष को विभूषित करती है ये भगवती वृंदा। और ये ही इस वृंदावन की अधिदेवता हैं। तो वृंदावन की अधिदेवता अगर अनुकंपा कर दें मुझ पर, कृपा कर दें, तो मेरे भी इस रहित, रस रहित, प्रेम रहित पाषाण हृदय में उनके प्रेम का कोई पावन अंकुर उग जाए। अब सखियां इतना कहाँ सुन सकती हैं? क्यों? साक्षात तो प्रेम का अवतार, प्रेम का स्वरूप श्री राधा रानी कैसी बातें कर रही हैं आज। इतना सुनकर तो सखियां सोची इनके चरणों में गिर पड़ो, कुछ कहो ही मत अब इनसे। पर वो उससे भी तो प्रसन्न नहीं होंगी, संकोच में और आ जाएंगी। पर कुछ भी हो, मेरी परम गुरु यही है,
मुझे उपदेश देने वाली यही है। इसी बहाने इन्होंने हम सबको उपदेश किया है। और फिर ये प्रेम की परम प्रदाताएं यही मार्ग निर्देशन ना करें तो हम जैसी अबोध अज्ञ कहाँ जाएंगी। मानो सखियों ने इस प्रसंग से ये समझा कि श्री जी कहती हैं तुम सब तुलसी पूजन करो। तुलसी पूजन से प्रेम की प्राप्ति होगी। रंगदेवी जी ने सोचा मैं भी तुलसी पूजन करूंगी, नियम से करूंगी, नित्य नित्य करूंगी। हाँ, अपनी इस सखी के समान श्रद्धा या इतना पूजन का विधि या ऐसी तल्लीनता तो मुझ में नहीं है, पर जैसी बन सकेगी पूरी सच्चाई से करूंगी। कल सुबह ही आरंभ कर दूंगी। तो ये सखियां क्यों करेंगी तुलसी पूजन? इनको प्रीति चाहिए, इनको प्रेम चाहिए। कहाँ? जन्म जन्म का प्रेम चाहिए अपनी इन बाबा वृषभानु की नंदिनी श्री राधा के पावन चरणार विंदों में बड़ा पावन प्रेम चाहिए। सखियां सोचती हैं हे भगवती वृंदा, आप ऐसी अनुकंपा करो हम सब पर कि मुझ बालिकाओं पर प्रसन्न हो जाओ और मेरी इन स्वामिनी जी के चरणों में हमारे प्रेम को सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर बना दो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। कहाँ तो प्रसंग के माध्यम से श्री जी समझा रही थी तुम सब तुलसी पूजन करो और प्रेम प्राप्त करो। श्री कृष्ण अनन्य प्रेम की, विशुद्ध प्रेम की मूर्ति हैं। उनकी सेवा का भाव रखो, पर उसी पूजन से, उसी प्रेम को पाकर ये बरसाने की सखियां वो प्रेम केवल अपनी स्वामिनी जी के चरणों में जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं इनसे बढ़कर प्रेम की मूर्ति, प्रेम तत्व क्या है। ये तो श्री राधा है। श्री जी का जब प्रागट्य हुआ था बरसाने में, महारास पूरन प्रगट्यो आने, अति फूली घर घर ब्रजनारी, राधा प्रगटी जाने, और धाई मंगल साज सबैले महामहोत्सव माने, क्योंकि आई घर वृषभानु गोप के और श्रीफल सोहत पाने। नाचत गावत तय करतारी, होत न हर्ष अगाने। रावल गांव में श्री जी का प्रगट्य हुआ। आज रावल में जय जयकार। प्रगट भई वृषभानु गोप के श्री राधा अवतार। इन सखियों ने श्री जी के प्रागट्य की सब लीला कथाएं देखी सुनी हैं। बरसाने में इनके प्रभाव को हर तरह से जाने। और फिर ये तो अष्टमा सखियां हैं, साक्षात नित्यधाम गोलोक से ही आई हैं, लीला के लिए आई हैं। प्रकट भई त्रिभुवन की शोभा, रूप रास सुखसार, नृत्य गावत करत बधाई, भीर भई अति द्वार। वो परमानंद वृषभानु नंदिनी, जोरी नंद दुलार। वैसे तो इनकी माता कीर्ति मैया पितरों की मानसी कन्या है। उस समय इनका नाम कलावती था, पर इनका जन्म हुआ फिर से
गोपी के रूप में। और ऐसा तब था वृषभानु बाबा का, कीर्ति मैया का। जगत पिता ब्रह्मा जी ने इनको पहले ही वरदान दे दिया था। कन्या के रूप में तुम उन परम ब्रह्म परमात्मा की अलादनी शक्ति को ही प्राप्त करोगे। द्वापर के अंत में स्वयं वो तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। अब वर की शुद्धि हो तो गोप तो बनना पड़ेगा वृषभानु जी को। इनका नाम वृषभानु क्यों था? इनका जब जन्म हुआ ना वृषभानु बाबा का, सूर्य का भी आवेश हो गया था। सूर्यदेव ने भी बड़ी भारी तपस्या की थी कभी, और भगवान श्री कृष्ण से एक कन्या की याचना की थी। भगवान ने संतुष्ट होकर ऐसा होने का भी वरदान दिया था। श्री जी तो गोलोक विहारिणी है जी, उनका अवतरण हुआ। उनके जन्म के समय बहुत सी अद्भुत लीलाएं घटित हुई थी ब्रज में। इन सखियों ने सुन रखी हैं। तो श्री जी कुछ भी कहें, ये तो अपनी लाडली जी, अपनी स्वामिनी जी के ही चरणों में परम पावन प्रीति सदा सदा के लिए चाहती हैं। लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से श्री जी ने यह भी कहा, उन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत उपवास पूजन करना चाहिए। आगे चल के इन सखियों ने कात्यायनी पूजन भी किया है। श्रीमद् भागवत में भी कथा आई है। मानो उस परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के मार्ग को पुष्ट किया है। सब देवता तो जन्म काल में आए थे, प्रागट्य काल में, पर जो स्थिति देव ऋषि नारद की हुई थी जन्म के समय दर्शन करके, देवता तो ऊपर से वो जो नंदन वने देवताओं का खूब पुष्पों की वृष्टि करते थे, नदियों के जल निर्मल हो गए थे, आकाश का मार्ग बिल्कुल स्वच्छ हो गया, कहीं मेघ नहीं, सब दिशाएं प्रसन्न। इनके आगमन की सूचना थी ना। और फिर जो ब्रजवासी उनके आनंद का क्या कहना है। बहुत से ऋषि आए थे, वो आए तो श्री जी के ग्रह नक्षत्र का भी निर्णय कर गए। गर्गाचार्य जी थे, दुर्वासा जी थे, करभाजन जी थे, और भी थे, पर नामकरण तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। श्री राधा प्रभु के बालकृष्ण के प्रागट्य में जो उत्सव मनाया गया था, उसका दुगना से बढ़कर उत्सव श्री जी के प्रागट्य में ब्रज में मनाया गया। जो रस नंद भवन में उमग्यो ताते दोनों हो तरी, जब श्री जी का प्रागट्य हुआ था। पर हम लोग तो लीला क्रम में आगे चल रहे हैं। श्री जी का प्रागट्य तो वह बाल लीलाएं तो हम लोगों ने कुछ है। हम लोग तो प्रभु के ही, जब से प्रभु का प्रागट्य हुआ है तब से गोकुल में ही रहे, और प्रभु के साथ नंदगांव आ गई। नंदगांव आने से देखो प्रभु जहाँ आ गए, वृंदावन पहुँच गए, क्योंकि प्रभु को तो बरसाना भी चाहिए, नंदगांव भी चाहिए, गोवर्धन चाहिए, नित्य रास की भूमि वृंदावन चाहिए। मानो ये तो भगवान की आनंद रूपणी शक्ति है ही, प्राणेश्वरी है ही, और नित्य ही क्रीड़ा करते हैं प्रभु श्रीधाम वृंदावन में।
विश्व विमोहिनी तो ये स्वयं है। पर ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी सुकुमारता, ऐसी अनन्यता, सरलता, सहजता, क्या कहे उनके गुणों का। जो स्वयं ही अनंत है, अनादि, उनके गुणों का क्या अंत है। मानो एक लीला प्रसंग के माध्यम से अपनी सखियों को निर्दिष्ट कर दिया। उन प्रेम रूपी परमात्मा की प्राप्ति सभी को करनी चाहिए। वो प्रेम प्राप्त हो गए क्योंकि उनका तो श्रीअंग ही विशुद्ध प्रेम से बना है। तो वो प्रेम मिले, इसके लिए भगवती वृंदावन की अधिष्ठाता है। उनकी आराधना होनी चाहिए। उनकी कृपा से ही वो प्रेम मिले तो जीव उन परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बने। श्री जी ने तो परोक्ष रूप से उपदेश किया, पर सखियों को आराधना तो करनी है, उपासना तो करनी है, तप भी करना है, पर जन्म जन्मांतर के लिए, अनंत काल के लिए अपनी इन स्वामी जी के श्री चरणों में प्रेम को स्थिर करने के लिए, उन्हीं के प्रेम की प्राप्ति के लिए। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री जुगल सरकार की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी तो आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे शरण। जय गुरु माता, जय सीताराम, जय सीताराम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे आप बोले। सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। शुभांगी